नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन झारखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है, वैसे ही हमारा उद्देश्य भी है कि हम आप सभी दर्शकों को रोजगार से संबंधित कुछ जानकारियां दें जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की जाती है। तो इसी के साथ आइए जानते हैं आज की कुछ विज्ञप्तियों के बारे में। आज की पहली विज्ञप्ति है कर्मचारी चयन आयोग से। यहाँ दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पदों की भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 7,547 पदों की रिक्तियां है। आवेदन के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 10+2 रखी गई है। वहीं आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तय की गई है। अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान पे लेवल 3 यानी 21,700 से 69,100 रुपये निर्धारित होगा। आवेदक ऑनलाइन 30 सितंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। आज की दूसरी विज्ञप्ति है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। यहाँ अप्रेंटिस के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 6,160 रिक्तियाँ हैं। बात करें आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो अभ्यर्थी को ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु सीमा कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष तय की गई है। चयन प्रक्रिया अक्टूबर या नवंबर में होने वाली ऑनलाइन परीक्षा पर आधारित होगा। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान शुरुआती 1 साल के अंतराल तक 15,000 रुपये देय होगा। ऑनलाइन आवेदन 21 सितंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट कर सकते हैं। अब जानते हैं PGCIL द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में। PGCIL यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ डिप्लोमा ट्रेनी के पदों की भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल 425 पदों की रिक्तियां है। आवेदन करने के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखी गई है। अभ्यर्थी की आयु सीमा अधिकतम 27 वर्ष तय की गई है। इस पद पर अभ्यर्थियों का चयन CBT के आधार पर किया जाएगा। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का वेतनमान 27,500 रुपये निर्धारित होगा। ऑनलाइन आवेदन 23 सितंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगली विज्ञप्ति है बिहार तकनीकी सेवा आयोग से। यहाँ वाहन चालक के पदों की भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 145 है। आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास के साथ ड्राइविंग लाइसेंस होने की भी अनिवार्यता है। वहीं आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष पुरुष के लिए और 40 वर्ष महिला अभ्यर्थी के लिए तय की गई है। वेतनमान 5,200 से 20,200 रुपये निर्धारित होगा। आवेदक 30 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bih.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं अगली विज्ञप्ति की, जो सेंट्रल वायर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा जारी की गई है। यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर भर्तियां आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 153 है। आवेदन के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसमें चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का वेतनमान पद अनुसार निर्धारित होगा। आवेदन 24 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन किया जा सकता है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट cewacor.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। अब अगली विज्ञप्ति की बात करते हैं, जो एयर इंडिया एयरपोर्ट्स सर्विस लिमिटेड द्वारा जारी की गई है। यहाँ हैंडीमैन और यूटिलिटी एजेंट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 998 भर्तियां निकाली गई है। इसमें आवेदन के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 28 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। वहीं चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान 21,330 रुपये निर्धारित होगा। आवेदन ऑफलाइन 18 सितंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट aiasl.in पर विजिट कर सकते हैं। अब जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के बारे में। यहाँ असिस्टेंट कमांडेंट के कई पदों की भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 46 भर्तियां निकाली गई है। वैसे आवेदक जो
12वीं, ग्रेजुएशन, LLB, BE, BTech कर चुके हैं वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आयु सीमा न्यूनतम 19 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तय की गई है। आवेदकों का इस पद पर चयन CBT के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान विभाग के नियमानुसार निर्धारित होगा। इसमें ऑनलाइन 15 सितंबर 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर विजिट कर सकते हैं। अगली विज्ञप्ति है पटना हाई कोर्ट से। यहाँ पर्सनल असिस्टेंट के लिए भर्तियां जारी की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 36 है। वैसे आवेदक जिनके पास ग्रेजुएशन के साथ इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की सर्टिफिकेट हो वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष पुरुष अभ्यर्थी के लिए व 40 वर्ष महिला अभ्यर्थी के लिए तय की गई है। चयन ऑनलाइन टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इसमें चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का वेतनमान पे लेवल 7 यानी 44,900 से 1,42,400 रुपये निर्धारित होगा। आवेदन 18 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। आज की आखिरी विज्ञप्ति है नाबार्ड से। यहाँ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के पद पर भर्तियां निकाली गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 150 है। बात करें आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की तो बैचलर्स डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा 21 से 30 वर्ष रखी गई है। चयन 16 अक्टूबर को होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान 44,500 रुपये प्रति माह मूल वेतन होगा। ऑनलाइन आवेदन 23 सितंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nabard.org पर विजिट कर सकते हैं। ये थी वैकेंसी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की जाती है। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे रोजगार समाचार। साथ ही कोई विचार आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल DD झारखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने विचारों को लिख सकते हैं। वैकेंसी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका रोजगार समाचार भी पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।